जयमा डोगरी मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से हम एक बार फिर बख्शीनगर हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और पिछले लगातार 3 दिन से हम यहां पर इन बच्चों को कवर करने के लिए आ रहे हैं। ये बच्चे कोई घर से निकाले हुए बच्चे नहीं हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी के चलते ये यहाँ पर प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। कोविड के चलते इन्हें नियुक्त किया गया कि आप कोविड पेशेंट की देखभाल करेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आपको आगे एक्सटेंशन दी जाएगी। आइए बात करते हैं। आज प्रशासन के लोग भी आए और कई साल अफसर भी आते हैं। सब प्रशासन वाले तो ऐसे ही आ रहे हैं, कोई बात स्पेशली नहीं हो रही, बस हमें थ्रेड्स पे थ्रेड्स मिले जा रहे हैं कि यहाँ से उठ जाओ आप। लेकिन हम मतलब पीसफुली प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं। जो हमारा राइट है उस राइट के मुताबिक हम मतलब अपनी मांग कर रहे हैं। तो हमें थ्रेड्स पे थ्रेड्स मिली जा रही हैं कि यहाँ से उठ जाओ। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पुलिस या किसी का भी राइट बनता है हमें यहाँ से उठाने का। और हमारे अंदर डर तो तब ही ख़त्म हो चुका था जब हम कोविड्स में ड्यूटी दे रहे थे, कोविड्स की महामारी में ड्यूटी दे रहे थे। दूसरी बात ये है कि पीएम मोदी जी से मैं कहना चाहूँगी कि नोटबंदी एक दिन में बंद हो सकती है, 370 आर्टिकल्स हटाया जा सकता है, तो हमारा मसला हल क्यों नहीं हो सकता? हमारे मसले को हल होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है और क्यों कोई हमें रिस्पांस नहीं सरकार दे रही है? मैं ये कहना चाहूँगी मोदी से, पीएम मोदी सुन रहे हैं या अलजी साहब सुन रहे हैं, मैं उन सब से ये कहना चाहूँगी कि हमारा प्रोटेस्ट इसी तरह जारी रहेगा। और हमारा प्रोटेस्ट आने वाले टाइम में अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो क्या रुख लेगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हम इतनी फीमेल्स हैं, कुछ इनमें प्रेग्नेंट लेडीज़ भी हैं, हम सब लोग सफ़र कर रहे हैं और इसी तरह करते रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। जैसे कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के चलते आप अपनी बात रख सकते हैं या किसी से सवाल पूछ सकते हैं। आज हालात वो हो चुके हैं कि आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। जिस तरह आपको पुलिस विभाग द्वारा जबरन आपको उठाने की कोशिश की गई, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो पुलिस ने जबरन उठाने की बात की है वो तो बिल्कुल एक खिलाफ़ बात कर रहे हैं। ये तो सरासर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है कि हमें यहाँ से उठाया जा रहा है। उठाने का मसला तब बनता जब हम कोई इल्लीगल काम कर रहे होते। हम अपने हक़ की डिमांड कर रहे हैं और हक़ की बात कर रहे हैं। और हर एक का प्रोटेस्ट जो है वो अपनी अपनी जगह पे होता है, जो जहाँ पे होता है। ज़ाहिर है हमने वर्किंग जो है जीएमसी में की है, तो हमारा राइट भी यही बनता है कि हम जीएमसी के बाहर ही प्रोटेस्ट करें। तो इसमें हम कुछ गलत नहीं कर रहे जो कि हमें हटाया जा रहा है। मैम, जिस तरह से देखा जाता है ना कि मौसम आते हैं, गर्मियाँ आ गई, सर्दियाँ आ गई, इस समय जम्मू में प्रोटेस्ट मौसम चल रहा है, हर तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? सर देखिए, एग्जैक्टली मेरे को रीज़न बिहाइंड दैट हर जगह पे प्रोटेस्ट होने का तो नहीं पता, बट हमारा रीज़न जो है कहीं ना कहीं पब्लिक तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि हमारे खुद अपने डिपार्टमेंट के लोग ऐसे आके बोलते, जो भी आपने वीडियोस देखी होंगी दिन को, आप खुद मीडिया कर्मचारी हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी अभी तक हमें कोई रुख पे नहीं ला पाई है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं अरे इनका तो कॉन्ट्रैक्ट था 3 महीने का, देन व्हाई आर यू आस्किंग फॉर योर कंटिन्यूशन? निकलो, इनको कुछ नहीं पता। तो सर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो आप आगे आके यहाँ पे बोलते हैं ना, कभी हमारे स्पोक पर्सन यहाँ पे नहीं होते हैं या इंडिविजुअली स्पोक्स पर्सन को टारगेट करना, इससे आवाज़ तो बंद नहीं होगी। जो सच है वो तो सच है, पूछेंगे तो हम ज़रूर, क्योंकि वी आर यूथ, वी हैव अ राइट्स। तो जो ये बोलते हैं ना कि कंट्रैक्ट होता है, तो कंट्रैक्ट का मतलब सर सबको पता होता है, बट वी आर अंडर NHM पॉलिसी। तो हमारी कुछ भी खास डिमांड नहीं है। देखिए, हमारी प्रिंसिपल मैम, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट जितने भी हॉस्पिटल्स के हैं, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। वी नीड आंसर फ्रॉम आवर सेंट्रल गवर्नमेंट, वी नीड आंसर फ्रॉम आवर एडमिनिस्ट्रेशन कि आप क्या करेंगे हमारे लिए सोचो, क्योंकि हमें चाहिए अब हमारी एम्प्लॉयमेंट। अगर बाहर उनको कोरोना वॉरियर्स को एक एथलीट्स की तरह देखा जाता है और उनको एम्प्लॉयमेंट गिफ्ट की जाती है, देन यूटी का उतना हक नहीं रहा। जम्मू कश्मीर दोनों डिविजन्स की बात हो रही है यहाँ पे, दोनों जो यूटीज़ हैं उनकी बात हो रही है। वी आर नॉट इंडिविजुअली टॉकिंग अबाउट द जम्मू।
जम्मू में अगर बात हो रही है तो फिर राजौरी हो गया, सांबा हो गया, कठुआ हो गया, हर बच्चा, हर उस बच्चे की आवाज़, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ हो गया, डिस्ट्रिक्ट डोडा हो गया, या फिर हमारी अदर साइड देखें तो कश्मीर के बच्चे, वो भी बेचारे अपनी तरफ से ज़ोरों शोरों से लगे। तो सेंट्रल मिनिस्ट्री को ये सोचना चाहिए, अगर बाकी स्टेट्स और यूटीज़ के बच्चों का राइट उनकी एम्प्लॉयमेंट है, देन यूटी के बच्चों का भी सेम राइट है। वही कोविड वॉरियर्स वो भी थे और हम भी हैं, तो वी नीड आवर कंटिन्यूशन, दैट्स इट। जिन लोगों के साथ आपने अंदर काम किया, प्रिंसिपल या जो और भी स्टाफ हैं, क्या वो लोग आपको सहयोग कर रहे हैं? सर देखिए, मैं इंडिविजुअली हम किसी को जानते ही नहीं है, लेकिन इतना है कि हमारा जो ये मेडिकल कॉलेज है ना, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे ही हित में है। मैं प्रिंसिपल मैम की 2 लाइनें कहना चाहूँगी। मैम ने कहा था मैं अपना 200% दे रही हूँ विद डेडिकेशंस कि मैं आप बच्चों को वापस हायर करूँ। मेरी फ़ाइल जितनी बार आगे जाती है वो वापस आती है, ये मैम के वर्ड्स हैं। मैम ने कहा है बच्चे मैं नहीं चाहती कि आप लोग मुझसे दूर जाओ, आप लोगों की मेहनत मैंने देखी है। हमारे MS मिस्टर अरुण ऑफ MCH गांधीनगर हॉस्पिटल 200 बेडेड न्यू हॉस्पिटल है, वहाँ पे एटलीस्ट 350 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो बेरोज़गारी मचाने से अच्छा है जहाँ जहाँ एम्प्लॉयमेंट है वहाँ वहाँ बच्चों को ठीक कर दो। सर, जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर सर्विसेज दी, घर में भी लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिए होंगे कि उस दौरान कुछ मौसम ऐसा बन चुका था। आज आपको मतलब पिछले दिन तक रखा गया, आज से आपको उन्होंने बोला कि आपको निकाल दिया है। आप बाहर हैं, अंदर हालात कैसे होंगे? अंदर तो सर बदतर ही हैं। जो भी बाहर आ रहा है वो यही कह रहा है कि अंदर बुरी हालत है। जब से आप गए हो इतनी केयर भी नहीं हो रही। मैं तो इतना ही बोलता हूँ, इन्होंने इतने बड़े पोस्टर लगाए हैं, इतना बड़ा ये गेट बनाया है, जिसके ऊपर बताओ कौन सी CT स्कैन की मशीन लगी हुई है जो इसके ऊपर लाखों रुपए में खर्चे हुए हैं। ये पैसा कहाँ से आ गया? ठीक है, अगर वही जो भी मेरा एक साथी कह रहा था रातों रात नोटबंदी का वो कर सकते हैं, 370 हटा सकते हैं, तो ये मतलब ये तो फिर हमारा एक बिल्कुल छोटा सा मुद्दा है। हम तो ड्यूटियां करके हमें अंदर से बाहर निकाल दिया है। अंदर से बाहर से अंदर लाने में कितना टाइम लगेगा? अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर नहीं किया कि कोविड ख़त्म हो चुका है। अगर आप लोगों को निकाल दिया इन्होंने, तो आपकी जगह किसी न और किसी को लगाएंगे, तो क्यों नहीं आप लोगों को उन्होंने एक्सटेंशन दी? सर हम यही चीज़ मतलब बार बार प्रोटेस्ट के ज़रिए लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो आम जनता है वो हमारा साथ देने के बजाय बीच में नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी सर, हम भी यही चाहते हैं कि आप अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की बजाय जिन बच्चों को जिस जगह पे एम्प्लॉयमेंट मिली है आप वो उनको वापस कर दो। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मतलब ये हमारी जो कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री है, वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यहीं पे है ना, इंडिया में। तो सर हमारी इंडिया जो है, तो क्या हमें हक नहीं है अपने हक के लिए आवाज़ उठाना? सर ये इंडिया है, अफ़गानिस्तान नहीं। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर दूसरी कंट्रीज़ के मसले सुलझा सकते हैं, रातों रात नोटबंदी करवा सकते हैं, 370-35A आर्टिकल जम्मू कश्मीर से हटवा सकते हैं, तो हमारा तो मुद्दा ही छोटा सा है। सर वो इस मामले का संज्ञान लें, खुद देखें, और सर अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमें फिर मतलब जो ये हमें मीडिया है, फिर इन्होंने हमें नहीं दिखाना चाहिए, गलत संदेश लोगों में नहीं देना चाहिए। हम यहाँ पे बैठे हैं बिल्कुल पीसफुली, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल जैसे कि 2 अक्टूबर है, कल 2 अक्टूबर है, गांधी जी का जन्मदिन है। सर ये हमारा प्रोटेस्ट मान लीजिए उन्हीं को ट्रिब्यूट कर रहे हैं हम। सर हम पीसफुल कर रहे हैं, अहिंसावादी गांधी जी की पॉलिसी पे ही हम चल रहे हैं, लेकिन सर तब भी हम पे मतलब जबरन हमें उठाने की कोशिश की गई। जैसे आज हमारे ADC आए थे सर, हमसे एक सवाल बार बार मीडिया पे हर सोशल साइट्स पे होता है, क्यों बार बार कही जा रही है कि आप मेमोरेंडम दे दीजिए? सर ये मैं मेमोरेंडम का भी आपको बताना चाहूँगी। हम मेमोरेंडम पिछले 5 दिनों से अलग अलग बार दे चुके हैं, लेकिन क्या है सर इनको समझ नहीं आती। ये हमें कहते हैं मेमोरेंडम दे दीजिए, मेमोरेंडम दे दीजिए। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारे जो मतलब ये सरकारी कार्यालय हैं, आप हमें बताइए कितने केसेस हैं जो मतलब जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाते हैं? सर 30 सितंबर हमारा लास्ट डे था, हम पिछले 72 घंटों से यहाँ पे सारी लड़कियाँ बैठी हैं, लड़के भी बैठे हैं हमारे साथ, सारे स्टाफ के, लेकिन सर हमारे ये GMC जहाँ पे हमने कोविड सर्विसेज दी थी, यहाँ का कोई भी हाई अथॉरिटी, कोई भी डेलीगेशन, कोई हमसे बात करने के लिए नहीं आए। अलग पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो आते हैं, हमसे बात करते हैं, लेकिन सर हमने ये पहले ही क्लियर किया था कि हमारा कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है।
हम जो है हम एम्प्लॉयज़ हैं जीएमसी के एनएचएम के अंडर। हम सिर्फ अपना एक मुद्दा आप लोगों के सामने रख रहे हैं, क्योंकि जब कोई नहीं सुनता तो मजबूरन सर सड़कों पर निकलना पड़ता है। जिस तरह आपको बोला गया कि फंड्स की कमी के चलते आपको निकाला गया है, अगर इन केस आपको वो 3 महीने की और एक्सटेंशन देते हैं तो क्या आप लोग ज्वाइन करेंगे फिर से? सर मैं एक मिनट सर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। अब मतलब आजकल सारे ही लोग पढ़े लिखे होते हैं, अवेयर हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा हम हर चीज़ पे टैक्स पे कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम रेजिडेंशियल टैक्स भी पे कर रहे हैं। वैट हो गया, सस्ता हो गया, जीएसटी हो गया, सर कितने सारे टैक्सेस हम पे करते हैं। ठीक है, टोल प्लाजा तो आपको सबको ही पता है, हमारे जम्मू में सबसे ज़्यादा है 6 टोल प्लाज़ा और उसमें से 5 हमारे। ठीक है, ये जितने भी टोल प्लाज़ा टैक्सेस हैं या जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हर जगह पे फ़ी वगैरह हर जगह पे टैक्स है। कहाँ जा रहा है पैसा सर? हमारे घर बन रहे हैं या आपके घर बन रहे हैं, कहाँ जा रहा है? और जो फंड्स की बात ना, आपको मैं बता दूं सर, आपने मोदी जी की स्पीच में सुना होगा, उन्होंने जो कोविड इमरजेंसी फंड इकट्ठा किया था वो 224 तक अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि मेरे बाकी साथियों ने भी मीडिया में ये इंटरव्यूज़ दिया था, मैं उन्हीं की बात को दोहराना चाहूँगी कि सर अगर हमारी सरकार के पास फंड्स नहीं था तो इतनी ज़्यादा मैन पावर इनको हायर करने की ज़रूरत क्या थी? जब तक आपके घर में राशन ना हो तो आपको मेहमानों को घर नहीं बुलाना चाहिए। ठीक है सर, अगर इन्होंने अभी हमसे काम लिया है तो जब हमें इनकी ज़रूरत है तो ये लोग कहाँ हैं? हमारी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे? हम सर किसी का हक नहीं छीन रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह अगर आपको दोबारा 3 महीने के लिए बोलते हैं कि एक्सटेंड कर रहे हैं तो क्या आप लोग करेंगे फिर? सर मैं ये चीज़ बता दूं, हमें एक्सटेंशन नहीं चाहिए, हमें कंटिन्यू चाहिए। और हमें जैसे ये इन्होंने हमें टर्मिनेशन हमें रिटर्न में पकड़ाया है ना, तो हम वैसे ही इनसे रिटर्न में आश्वासन भी लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सर स्टेटमेंट्स सेकंड बाय सेकंड चेंज होती है। आप अभी कुछ बोलते हैं, बाद में कुछ बोलते हैं। आपके सामने की बात है सर, हम मेमोरेंडम भी पिछले 5 दिनों से हम कई हज़ार बार दे चुके हैं, बट आज फिर से हमारे एडीसी सर आए थे, चलो हमने उनकी रिस्पेक्ट की, उन्होंने बोला, हमने फिर भी उनको रिटर्न में दिया। बट सर आपको मैं बताना चाहूँगी, जिस दिन यहाँ पे रोड पे हम बैठे थे, उस दिन भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जो राहुल सर या जो भी सीनियर्स थे, वो आए हमारे पास, उन्होंने कहा बच्चों आप लोग हमारी बात मानो, आप हमारे बच्चों के जैसे हो, आप हमारी बात मानिए, आप रोड मत ब्लॉक कीजिए। मैम हम आपको लगातार हम आपको 3 दिन से कवर कर रहे हैं। यस सर। परसों रात को आप यहाँ बैठे थे तभी हम कवर करने आए, कल दिन में जो झड़प हुई उस समय भी हम यहाँ थे। तो आखिर में कोई वही चीज़ सर मैं आपको बता रही थी। तो पुलिस ने हमें साथ देने का वादा किया था कि अगर सुबह 10 बजे तक आपके फेवर में कोई लेटर नहीं आता आपकी ऑफिशियल साइट पे, तो हम आपको खुद हेल्प करेंगे रोड ब्लॉक करने में। लेकिन सर वो जैसे ही सुबह हुई स्टेटमेंट चेंज होगी सर। और आज तो हमें सर यहाँ पे दोपहर में जबरन उठाने की कोशिश भी की गई। मैं आपको मतलब ये बता दूँ सर, आज तो आंसू गैस भी लेकर आए थे। ठीक है सर, तो सर ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी की आवाज़ को दबा तो नहीं सकते आप। ठीक है, जो सच होता है ना सर, वो सामने आ ही जाता है, अधेर सवेर कभी ना कभी सामने। और आपके माध्यम से मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और ये LG सिन्हा सर को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यहाँ पे हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। कम से कम आप मीडिया में जो देख रहे हो, सुन रहे हो, अगर आप हमसे मिल नहीं सकते, आप अपनी तरफ से किसी डेलीगेशन को भेजिए, हम उनसे बात करते हैं, लेकिन सर हमारे मसले का हल कीजिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं इनका यही कहना है कि हम नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और LG महोदय जी से यही आग्रह करते हैं कि कम से कम हमारी जो बात आप तक पहुँच रही है, आप खुद अगर नहीं आ सकते तो किसी डेलीगेशन को यहाँ पर भेजकर हमसे बात करें। तो आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू, जय भारत।